नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में बहुत आम है, लेकिन जिसका अर्थ बेहद गहरा है, शायद थोड़ा रहस्यमयी भी। वो शब्द है माया। ये शब्द अक्सर हमारी बातचीत में आता है, कहानियों में, भजनों में भी सुनते हैं। पर क्या हम वाकई समझते हैं कि ये है क्या? हमारे पास आज का स्रोत है माया, भ्रम से मोक्ष तक। इसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विश्लेषण का कह सकते हैं मकसद है माया की परतों को खोलना। ये सिर्फ भ्रम है या कुछ और भी? ये कैसे काम करती है, हमें कैसे प्रभावित करती है, और क्या क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चलिए मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि माया शब्द का असल मतलब क्या निकलता है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि यह संस्कृत का शब्द है जिसके कई अर्थ हैं, जैसे भ्रम, जादू, छल, एक तरह की कला या शक्ति जो वो रच दे जो असल में वैसा नहीं है। एक तरह की आप कह सकती हैं जादुई कारीगरी। पुराने ग्रंथ जैसे पुराण वगैरह इसे उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो हमें परम सत्य से वास्तविकता के असली स्वरूप से भटका देती है और हमें इस भौतिक संसार में उलझाए रखती है। हम जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी को अंतिम सच मान लेते हैं और शायद शायद बड़ी तस्वीर देखने से चूक जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन गहरी तुलना दी गई है सपने की। जैसे हम सपने में कभी खुश होते हैं, कभी डरते हैं, सब कुछ एकदम असली लगता है ना? हाँ बिल्कुल। उस वक्त तो वही सच्चाई होती है। पर आंख खुलते ही पता चलता है कि वो सब मन का खेल था, वास्तविक नहीं था। इसी तरह एक खास नजरिए से देखें तो ये दुनिया, ये जीवन भी एक लंबे सपने जैसा हो सकता है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो स्रोत सामने रखता है वो ये है कि माया को अक्सर हम किसी बाहरी दुश्मन या कोई नेगेटिव शक्ति की तरह देख लेते हैं, जैसे हराना है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये कोई शैतानी ताकत नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये स्वयं परमात्मा की ही एक अचिंत्य शक्ति है, उनकी लीला का हिस्सा है। ये सृष्टि का एक कह सकते हैं अभिन्न अंग है। श्रीमद् भागवत पुराण का जिक्र आता है स्रोत में, जहां बताया गया है कि भगवान विष्णु अपनी योग माया शक्ति से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी। ओह। यानी ये पूरा ब्रह्मांड, ये विविधता, ये सब उसी योग माया का खेल है। हम्म। उसका एक बाहरी रूप है। हम्म। इसे समझने से माया के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण स्रोत देता है श्री कृष्ण के जन्म की कथा से। हाँ, वो तो सुना है। हाँ, तो जब वासुदेव जी को बालक कृष्ण को कंस के कारागार से निकालकर गोकुल ले जाना था, तब इसी योग माया के प्रभाव से सारे पहरेदार, पूरी मथुरा नगरी मानो गहरी नींद में सो गई। कमाल है। किसी को कुछ पता नहीं चला। हम्म। यहाँ माया ने बाधा नहीं डाली, बल्कि रक्षा की, एक सहायक भूमिका निभाई। ये उसका एक दिव्य सकारात्मक पहलू है। ये तो कमाल की बात है। वही शक्ति जो भ्रम पैदा करती है, वही रक्षा भी कर सकती है। लेकिन फिर इसका वो रूप भी है जिसके बारे में ज्यादा सुनने में आता है। उलझाने वाला, फंसाने वाला। हाँ, और स्रोत के अनुसार माया का दूसरा महत्वपूर्ण काम है परीक्षा लेना। परीक्षा? हाँ, जैसे एक शिक्षक छात्र की योग्यता और समझ को परखने के लिए परीक्षा लेता है, वैसे ही माया हमें जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में डालकर, खासकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं के जरिए हमारी परख करती है। ये देखती है कि हम इन भावनाओं के वश में होकर बह जाते हैं या इनके पीछे की सच्चाई को समझकर ऊपर उठ पाते हैं। ये परीक्षा वाली बात ये सोचने लायक है। जीवन की चुनौतियां और हमारे मन के विकार एक तरह से माया की परीक्षा है। स्रोत में इसका एक व्यवहारिक उदाहरण भी दिया गया है जो शायद हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। कल्पना करें, एक व्यक्ति है जो अपने परिवार के लिए मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाना शुरू करता है। इरादा नेक है, लेकिन धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा वो उस पर हावी होने लगती है। ये इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो सही गलत का भेद भूलकर शायद बेईमानी या गलत तरीकों से धन जुटाने लगता है। हाँ, ऐसा होता है कई बार। स्रोत कहता है कि ये अविद्या माया का प्रभाव है, अज्ञानता के कारण पैदा हुआ भ्रम। वो व्यक्ति शायद बहुत सारा धन इकट्ठा कर ले, लेकिन इस प्रक्रिया में अपनी मन की शांति, अपनी नींद, अपने रिश्ते सब खो देता है। वो भूल जाता है कि असली खुशी शायद सिर्फ पैसे में नहीं थी, बल्कि सुकून और सही जीवन जीने में थी।
ये माया का वो फंसाने वाला पहलू है। बिल्कुल सही कहा। और ये समझने के लिए कि माया इतने अलग अलग तरीकों से कैसे काम करती है, स्रोत हमें प्रकृति के 3 गुणों की अवधारणा समझाता है। हाँ सत्व, रजस और तमस। हाँ, ये तो सुने हैं। हाँ, ये 3 मौलिक गुण हैं जो माया के माध्यम से प्रकट होते हैं और हमारे हर अनुभव, हर विचार, हर कर्म को एक तरह से रंग देते हैं। हम सब इन 3 गुणों का मिश्रण है। पहला है सत्वगुणी माया। ये गुण पवित्रता, शांति, स्थिरता, ज्ञान और सुख से जुड़ा है। जब ये गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति शांत रहता है, सही गलत का विवेक रखता है, ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होता है। स्रोत उदाहरण देता है कि जैसे कोई सत्संग सुनकर या अच्छी किताबें पढ़कर अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ने का फैसला करता है, तो ये सत्वगुण का प्रभाव है। यहाँ माया ज्ञान का पर्दा नहीं बन रही, बल्कि ज्ञान का साधन बन रही है। दूसरा है रजोगुणी माया। ये गुण गतिविधि, ऊर्जा, इच्छा, महत्वाकांक्षा, जुनून और कर्म से जुड़ा है। जब ये गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति बहुत एक्टिव होता है, कुछ पाने की, कुछ बनने की तीव्र इच्छा रखता है, मेहनत करता है। अच्छा, स्रोत का उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति बड़ा व्यापार खड़ा करने के लिए या बड़ा पद पाने के लिए या दुनिया में नाम कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये रजोगुण की ऊर्जा है। ये हमें कर्म करने को प्रेरित करती है, लेकिन इसमें अत्यधिक आसक्ति, तनाव और अंतहीन इच्छाओं में फंसने का खतरा भी है। और तीसरा है तमोगुणी माया। ये गुण अंधकार, अज्ञान, जड़ता, आलस्य, मोह और भ्रम से जुड़ा है। जब ये गुण हावी होता है तो व्यक्ति में विवेकहीनता आ जाती है। वो आलसी हो जाता है, चीजों को टालता है, नशे या गलत आदतों का शिकार हो सकता है और सच को देख नहीं पाता। स्रोत का उदाहरण है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे भागता है, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है और जीवन को व्यर्थ की चीजों में गवा देता है। ये माया का सबसे भ्रामक और नीचे ले जाने वाला पहलू है, कह सकते हैं। तो ये समझना कितना दिलचस्प है कि एक ही माया शक्ति इन तीनों गुणों के अलग अलग अनुपात में मिलकर हम सबके जीवन में कितने विविध रंग भरती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे मूड, हमारी पसंद, नापसंद, हमारे फैसले, सब कहीं ना कहीं इन गुणों के खेल से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये 3 गुणों वाली बात तो जीवन के हर पहलू पर लागू होती दिखती है, हमारे खाने पीने से लेकर हमारे सोचने के तरीके तक। तो ये गुण हमें प्रभावित करते हैं, हमें अलग अलग दिशाओं में धकेलते हैं। लेकिन स्रोत एक और गहरा पहलू उजागर करता है कि ये गुण और माया मिलकर हमें सिर्फ प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि सचमुच में बांधते कैसे हैं। यहाँ क्लेश की अवधारणा सामने आती है। स्रोत कहता है कि ये 5 क्लेश ही हमारे दुखों और बंधनों का मूल कारण है। पहला और सबसे बुनियादी क्लेश है अविद्या, यानी अज्ञान, वास्तविकता का सही ज्ञान न होना, चीजों को वैसा न देख पाना जैसी वे हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्रोत देता है अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेना। हाँ, क्लासिक उदाहरण है। और बेवजह डर जाना, परेशान हो जाना। इसी तरह हम इस नश्वर संसार को, अपने इस शरीर को स्थायी और सत्य मान लेते हैं, और स्रोत कहता है यही सारे दुखों की जड़ है। दूसरा क्लेश है अस्मिता, यानी अहंकार, मैंपन का भाव। मैं शरीर हूँ, मेरा ज्ञान, मेरी उपलब्धि, मैं दूसरों से बेहतर या अलग हूँ। ये भाव हमें सीमित कर देता है और हमें परमात्मा से और दूसरों से अलग महसूस कराता है। ये भी एक बंधन है। बिल्कुल। तीसरा है राग, यानी आसक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, सुख या अनुभव के प्रति गहरा लगाव। जब हमें कोई चीज बहुत पसंद होती है तो हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे, और जब वो नहीं मिलती या हमसे दूर हो जाती है तो दुख होता है। हाँ, तो हमें दुख होता है। स्रोत के अनुसार यही सुख की चाह और उससे जुड़ा लगाव राग है, और ये हमें बांधता है। और राग का उल्टा चौथा क्लेश है द्वेष, यानी घृणा, विकर्षण या किसी व्यक्ति, स्थिति या विचार के प्रति तीव्र नापसंदगी। जैसे हम सुख से चिपके रहना चाहते हैं, वैसे ही दुख या अप्रिय चीजों से दूर भागना चाहते हैं ना। सही बात है। ये नफरत या चिढ़ भी हमारे मन में लगातार उथल-पुथल मचाती है और हमें अशांत रखती है। ये भी एक तरह का बंधन हुआ। और 5वां, शायद सबसे गहरा क्लेश, है अभिनिवेश, जीवन के प्रति मोह, मृत्यु का भय, या यूं कहें कि अस्तित्व से चिपके रहने की एक सहज वृत्ति। ये डर कि मैं मिट जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ये इतना गहरा होता है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं।
ऐसा स्रोत बताता है। सच में? हाँ, ये भय भी हमें स्वतंत्र और मुक्त नहीं होने देता। तो ये 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे माया का बंधन कहा जा सकता है। और स्रोत के अनुसार हम इन्हीं के कारण बार बार सुख दुख के चक्र में घूमते रहते हैं। ये तो काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है स्रोत। तस्वीर गंभीर जरूर है, लेकिन निराशाजनक नहीं है, क्योंकि ये क्लेश हमारे मन के स्तर पर काम करते हैं और अज्ञान पर आधारित हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस शक्तिशाली माया के प्रभाव से, इन क्लेशों के बंधन से मुक्त होना संभव भी है? हाँ, यही सवाल है। क्या इस सपने से जागा जा सकता है? इस पर स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, हाँ, माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है और बहुत सूक्ष्म है, सर्वव्यापी है। इसे पार करना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं है। उम्मीद है। अच्छा, ये राहत की बात है। प्रेरणा के लिए स्रोत श्री नारद मुनि का उदाहरण देता है, जिन्हें एक महान भक्त और त्रिकालदर्शी ज्ञानी माना जाता है। हाँ, नारद जी। कथाओं के अनुसार उन्होंने भी एक बार माया के प्रभाव को अनुभव किया था, लेकिन फिर अपनी कठिन तपस्या, वैराग्य और भगवान नारायण के प्रति अटूट भक्ति के बल पर वे माया के प्रभाव से ऊपर उठ गए। ये दिखाता है कि प्रयास, समर्पण और कृपा से यह संभव है। और इस संदर्भ में स्रोत भगवद गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण श्लोक को उद्धृत करता है। अध्याय 7, श्लोक 14। कौन सा? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरी ये त्रिगुणमयी देवी माया पार करने में अत्यंत कठिन है, दुरत्यया। परंतु जो केवल मेरी ही शरण में आ जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, वे इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। माया मेताम तरन्ति ते। यहाँ शरण में आना महज एक शब्द नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अपने अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ परमात्मा को अपना सब कुछ मान लेना। समर्पण। हाँ, समर्पण। स्रोत के अनुसार यही माया से पार पाने का सबसे निश्चित और सीधा मार्ग है। ये जानना तो सचमुच बहुत राहत देता है कि एक रास्ता है, एक उपाय है। लेकिन फिर वो व्यावहारिक सवाल मन में आता है, भगवान की शरण लेने का या माया के प्रभाव को कम करने का मतलब क्या है? हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में से कैसे उतार सकते हैं? इस पर स्रोत कुछ ठोस और व्यावहारिक उपाय सुझाता है, जिन्हें कोई भी अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार अपनाने की कोशिश कर सकता है। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। हाँ, धीरे धीरे होता है। पहला उपाय है सत्संग, यानी ऐसे लोगों का साथ करना जो अच्छे विचारों वाले हों, सकारात्मक हों, ज्ञानी हों, संत हों। उनके साथ रहने से, उनकी बातें सुनने से हमारे अपने विचार शुद्ध होते हैं, हमें सही दिशा मिलती है और हमारा सत्वगुण बढ़ता है। सही बात है। संगत का असर तो होता ही है। बुरी संगत तमोगुण बढ़ाती है, अच्छी संगत सत्वगुण। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव। इसमें भगवान का नाम जपना, उनके रूप का ध्यान करना, उनकी लीलाओं और गुणों का गान या श्रवण करना, उनकी पूजा करना, ये सब शामिल है। स्रोत बताता है कि भक्ति हृदय को निर्मल करती है, अहंकार, वो जो अस्मिता क्लेश है, उसको गलाती है और राग द्वेष को कम करती है। ये सीधा भगवान से जुड़ने का तरीका है। तीसरा उपाय जो स्रोत बताता है वो है सेवा, खासकर निष्काम सेवा। बिना किसी फल की इच्छा के, बिना नाम या प्रशंसा की चाह के, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। ऐसा करने से मैं और मेरा का भाव, अस्मिता और राग कमजोर पड़ता है, हृदय में करुणा और संभाव जागृत होता है। और चौथा स्तंभ है ज्ञान, विवेक और वैराग्य का विकास। शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुओं से सत्यों को समझना और फिर उस पर मनन करना। ये जानना कि क्या नित्य है और क्या अनित्य, क्या सत्य है और क्या भ्रम यानी माया। सही। आत्मनिरीक्षण करना कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, परमात्मा क्या है। ये ज्ञान सीधे अविद्या पर चोट करता है, जो सभी क्लेशों की जड़ है। तो सत्संग, भक्ति, सेवा और ज्ञान, ये 4 मुख्य रास्ते स्रोत सुझाता है, जिन पर चलकर धीरे धीरे मन निर्मल होता है, गुणों का प्रभाव बदलता है, क्लेश कमजोर पड़ते हैं और व्यक्ति माया के भ्रम से बाहर निकलकर सत्य के करीब पहुंचने लगता है। ये एक साधना का मार्ग है ना? बिल्कुल एक साधना ही है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार देखें तो स्रोत के अनुसार माया कोई अलग इकाई नहीं है, बल्कि परमात्मा की ही एक अद्भुत, रहस्यमयी, रचनात्मक और साथ ही भ्रामक शक्ति है।
ये एक ऐसा आवरण बुनती है जो हमें इस संसार को ही सब कुछ मानने पर मजबूर करता है और साथ ही हमारी परीक्षा भी लेती है कि हम इस आवरण के पीछे झांक पाते हैं या नहीं। स्रोत में आखिर में एक और बहुत सटीक उपमा दी गई है, जिसे आपने शुरू में भी छुआ था, सिनेमा हॉल की। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर चल रही कहानी और किरदारों से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। नायक की जीत पर खुश होते हैं, नायिका के दुख में शायद आंखें भी नम हो जाती हैं। उस वक्त वो सब एकदम असली लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है, हॉल की बत्तियां जलती हैं, हम तुरंत अपनी सीट से उठकर बाहर आ जाते हैं और जानते हैं कि वो सब अभिनय था, कल्पना थी, वास्तविक जीवन नहीं। ठीक इसी तरह स्रोत कहता है कि जो ज्ञानी हैं, जो इस रहस्य को समझ जाते हैं, वे इस जीवन और संसार को भी एक लीला, एक नाटक या एक फिल्म की तरह देखते हैं। वे इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके सुख दुख से अनासक्त रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वे जानते हैं कि ये सब अस्थायी है, बदल जाने वाला है। जो इस सच्चाई को गहराई से आत्मसात कर लेता है, वो धीरे धीरे माया के प्रभाव से, उसके उतार चढ़ाव से मुक्त होने लगता है और उस परम सत्य की ओर बढ़ने लगता है जिसे मोक्ष कहा जाता है। ये फिल्म वाली उपमा वाकई बहुत शक्तिशाली है और सोचने पर मजबूर करती है। तो आज की इस गहन चर्चा के बाद हम सबके लिए शायद ये विचार करने का एक अच्छा बिंदु है कि हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में, हमारे रिश्तों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी नौकरियों में, हमारी सफलताओं और असफलताओं में, हमारे डर और हमारी उम्मीदों में, ये माया किस किस रूप में खेल रही है। कहाँ हम अनजाने में रस्सी को सांप समझकर डर रहे हैं, कहाँ हम फिल्म के किरदारों या कहानी से कुछ ज्यादा ही चिपक गए हैं। क्या हम अपने आसपास चल रहे इस खेल को, इस भ्रम को थोड़ा सा भी पहचान सकते हैं? ये गहरा सवाल है। स्रोत के अनुसार शायद इस तरह का ईमानदार आत्मनिरीक्षण ही माया के जाल को समझने और उससे धीरे धीरे ऊपर उठने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।